चलिए, गुड इवनिंग सबको। बड़ी मुश्किल से ये हो पाया यार, बड़ा कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से नहीं होता। सो आज हम लोग ऑक्सीजन फैमिली की बात करेंगे। वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग ऑक्सीजन फैमिली की बात करेंगे और जिस तरह से हम लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली के सारे क्वेश्चंस को किया था उसी तरीके से हम लोग ऑक्सीजन फैमिली पर जाएंगे और आज की कहानी को शुरू करेंगे बिना समय गवाए। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। और अब चलिए बात नहीं करते हैं। और हेब्रॉन सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जरूर करेंगे दोस्त, बाद में करें, बिल्कुल करेंगे। अभी थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं प्लीज। आपके भाई, आपके दोस्त सभी का एग्जाम है, आपका भी होगा, तो हम लोग सब लोग फटाफट शुरू करते हैं। चलिए, अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए मुझसे बात करने के लिए तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए। डॉक्टर मधुरेश के नाम से प्ले स्टोर पर मेरा ऐप है, आप उसे डाउनलोड कीजिए। वहां पर कांटेक्ट में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, जिस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा आपको, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो सभी को गुड इवनिंग। शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। क्वेश्चन नंबर 149, फटाफट बनाइए क्वेश्चन नंबर 149। यहां पर क्वेश्चन नंबर 149 है, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। These elements are also known as 2, that is dash, derived from 3 word for 4 and points to the association of sulfur and its congeners with 5। आपको यहां पर 1, 2, 3, 4 और 5 जो दिया गया है, आपको उसके हिसाब से आंसर करना है। तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा 149 का। ABCD में जो भी आपको लगता है जल्दी से बताइए फटाफट। 149 का जल्दी से आंसर बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए। तनिष्का ने आंसर दिया है, सृष्टि सिन्हा ने आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है जो चैल्कोजेन होता है और ग्रीक में ब्रास और कॉपर के आधार पर इसे वर्ड फॉर ब्रास एंड पॉइंट्स टू एसोसिएशन ऑफ सल्फर इट्स कंजेनर्स विद कॉपर। नॉर्मली चैल्कोजेन जो है वो इस बात से लिया जाता है ओर फॉर्मिंग कैपेसिटी भी कंसीडर करते हैं। तो यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर 149 का। जैसा मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि यहां पर मैं आपको एनसीईआरटी को जिस तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे कि हर लाइन का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते जाएगा। अगर आपको इस सारे सवाल का जवाब देना है तो आप चाहें तो अपने बगल में एनसीईआरटी लेकर बैठ सकते हैं, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, ये था बी आंसर 149 का। चलिए फटाफट बात करते हैं 150। तो 150 जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 150 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर जो स्टेटमेंट दिया गया है उसे कंसीडर कीजिए। ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन अर्थ, नंबर 1। नंबर 2, एबंडेंस ऑफ सल्फर इन द अर्थ क्रस्ट इज ओनली 0.03 से 0.1%। तीसरा, ट्रेसेस ऑफ सल्फर अकर एज हाइड्रोजन सल्फाइड इन वोल्केनोज। और चौथा है ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज एग्स, प्रोटीन्स, garlic, onion, mustard, hair and wool contain sulfur. Which of the above mentioned statements are correct? Choose the most appropriate option। 150 नंबर में जो ये चार ऑप्शन है उसके आधार पर आप सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो फटाफट बताइए कौन सा इसका सही आंसर है। जल्दी से बताइएगा, 150 नंबर का आंसर बताइए। 150 का आंसर, 150 का बी आंसर आ रहा है। रिया भद्र ने डी दिया है, तनिष्का ने डी दिया है, सृष्टि ने भी डी दिया है। बाकी लोग भी फटाफट आंसर दीजिए अपना। चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द लोगों ने डी आंसर दिया एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। इसमें 1 2 3 4 सारा स्टेटमेंट सही है। तो ये एक तरह से देखिए आपका नोट्स रेडी हो गया। ये जो चार क्वेश्चन है ये सारा आपका चारों स्टेटमेंट है। अगर ऑक्सीजन के बारे में आपसे कोई बोलेगा ये चारों स्टेटमेंट याद रखिएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर और लगभग सब लोगों ने डी का आंसर दिया। फैंटास्टिक, 150 नंबर का आंसर आ गया है। चलिए 151 नंबर का जवाब दीजिए।
151 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। कहता है मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम 1 विद द टर्म्स ऑफ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम 1 से कॉलम 2 का यहां पर कोड दिया गया है और उसके हिसाब से ए बी सी में जिप्सम, इप्सम सॉल्ट और बैरेट्स लिखा हुआ है, और ए 1 2 3 में कैल्शियम सल्फेट वाटर, बैरियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट वाटर जो हाइड्रेटेड है ये दिया गया है। ए बी सी कॉलम को फटाफट मिलाइए और आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 151 का। एक और काम कीजिएगा, जो आप आंसर देते हैं तो 151 क्वेश्चन नंबर लिखकर अपना आंसर दीजिए ताकि मुझे आसानी हो कि आपने किसका जवाब दिया है। कई बार क्या होता है, लेट रिप्लाई आता है तो बच्चों का पुराना आंसर आ जाता है तो मुझे लगता है उन्होंने गलत जवाब दिया, जबकि वो सही जवाब देते हैं पुराने आंसर के आधार पर। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर लिखकर आंसर दीजिएगा। कुछ लोगों ने कहा 151 का 1 होगा, कुछ ने कहा 151 का डी होगा। देखते हैं क्या होगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका आंसर 151 का डी होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर डी होगा, शाबाश। डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जिप्सम जो है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, और जो आपका इप्सम सॉल्ट है वो मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2 होगा, और बैरिट्स जो होता है वो बैरियम सल्फेट को हम लोग बोलते हैं। सो दिस इज द परफेक्ट आंसर 151 का डी। वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो भाई। फटाफट 152 का आंसर बताइए जल्दी से। Number 1, atomic and ionic radii group 16 elements decreases from top to bottom. Number 2, ionization enthalpy decreases down to the group 16. The correct statements is or are. पहला only one, दूसरा both 1 and 2, तीसरा only 2 और चौथा neither 1 और 2। फटाफट 152 का आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, सब लोगों ने 151 का आंसर दिया। और एक और बात बोल दूं, मैं सभी का नाम नहीं बोलूंगा दोस्त, नहीं तो आप भी समझ सकते हो। नाम लेने के चक्कर में पता चला कि फिर हम लोग 12 बजे तक सबका नाम मिलेंगे और इन्होंने फरमाइश की समस्तीपुर से फलाने बाबू ने आंसर ए दिया है, अरे वाह वाह वाह। मुजफ्फरपुर से चिराने बाबू ने बी दिया है, क्या बात है, अरे वाह वाह। मोतिहारी से तो उन्होंने सी दिया है, चिराने ढिमकाने सब बाबू ने। अब यार पता चला मैं रात भर आपका नाम पढ़ता रहूंगा, तो भावनाओं को थोड़ा समझिएगा। मैं सबके आंसर्स को देख रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज हम लोग मुद्दे पर बात करेंगे जो भी है। और अमर राज, आप चिंता मत कीजिए, आपका आंसर पता नहीं क्यों हाइड होता है, पर मैं उसे देख लेता हूं, इसलिए आप एक ही बार भेजें, आप चिंता ना करें, मैं देख लेता हूं। अमर राज, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपका आंसर देख रहा हूं। तो यहां पर 152 का सवाल है, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। 152 का आंसर जल्दी से बताइएगा, 152 का आंसर क्या होगा। सवाल है एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया ग्रुप 16 एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये सही है या गलत है। दूसरा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसमें करेक्ट मांगा, यानी इसका आंसर सी होगा। जिन्होंने भी बी दिया है वो गलत है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर या आयनिक रेडियस ऊपर जाने पर वो बढ़ता है, वो घटता नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये सी है। आगे बढ़ते हैं, 153 की बात करते हैं। एसर्शन, ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर। एसर्शन क्या है, ऑक्सीजन के पास लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है देन सल्फर। रीजन क्या है, ऑक्सीजन हैज अ कॉम्पैक्ट नेचर। यहां पर एसर्शन रीजन दोनों दिया गया है, आपको यह बताना है कि 153 में एसर्शन और रीजन के आधार पर कौन सही है और किसने इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही तरीके से किया है। 153 का आंसर बताइए जल्दी से। ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर। रीजन है ऑक्सीजन हैज कॉम्पैक्ट नेचर। ठीक है, जल्दी से बताइए, 153 का आंसर बोलिए। वन 153 का आंसर ए होगा। दोस्त, यहां पर एसर्शन बिल्कुल सही है और रीजन भी सही है, और रीजन ने एसर्शन को बढ़िया से एक्सप्लेन किया। आप लोगों को याद होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, आप लोग को याद होगा ऑक्सीजन का अपने ग्रुप में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, और इसके पीछे का रीजन है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज्यादा होना, यानी कॉम्पैक्ट नेचर। यानी रीजन ने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि ए यहां पर आंसर होगा। फैंटास्टिक, सब लोगों ने ए दिया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, 154 यानी 154 का आंसर बताइए। ऑक्सीजन हैज द सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
value amongst the element, the highest electronegativity value is of A, here A refers to यहां पर क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर और नन ऑफ दीज है। बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से 154 का आंसर बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, फटाफट बताइएगा 154 का आंसर क्या होगा। तनिष्का और खुशबू ने पहले आंसर दिया है, वेरी गुड। सृष्टि ने भी आंसर दिया है और अर्पित ने भी दिया है, वेरी गुड। अमर राज ने भी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। साहिल, गौरव, प्राची, अर्पित और विकास रॉय ने भी आंसर दिया है, वेरी गुड। रोशन, आयुष, सत्यम, शिवेंद्र, संजन, इप्सिता, मयंक, अर्पिता, सुजीत, नूतन, निकिता, सोनी सिंह, रवि कुमार, रिया भारद्वाज और शिवेंद्र, सब ने बी आंसर दिया। ये सही भी है, बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग को ट्रिक भी बता चुका हूं, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे ज्यादा होता है, तो ये आंसर है, वेरी गुड। 154 का आंसर बी होगा। चलिए बात करते हैं 155। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, ऑक्सीजन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, उसके आधार पर सवाल आपसे पूछा गया है। पहला, पोलोनियम इज अ मेटल एंड इज रेडियो एक्टिव। दूसरा, ऑल दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट एलोट्रॉपी। तीसरा, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। और द ऑप्शन विथ करेक्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, कौन सा इसमें बिल्कुल सही है। 155 का आंसर बताइए। वन 155 का आंसर बताइए जल्दी से। वन 155 का आंसर, पहला आंसर तनिष्का का आया, रिया का भी आया, खुशबू का भी आया और सत्यम राज का भी आया। विकास रॉय ने सी दिया है, निखिल का भी आया और साहिल, गौरव और गुड्डू कुमार का भी आया। स्टडी ट्रिक्स ने भी आंसर दिया, प्राची यस, नीट स्टूडेंट, संजन सिंघानिया, सौरभ, शिवानी, शिवम सोनी, मयंक और सोनी सिंह, सब लोगों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। रंजन कुमार और निकिता कुमारी ने 155 का डी आंसर होगा बेटा। इसके सारे स्टेटमेंट सही हैं। पोलोनियम एक मेटल है जो रेडियो एक्टिव है। ऑल दीज एलिमेंट एग्जिबिट एलोट्रॉपी, बिल्कुल सही बात है। विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, यहां पर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप, आंसर आएगा। सो 155 इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट चलते हैं 156 में और बताइए अगले सवाल का जवाब। वन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 शोज एनोमलस बिहेवियर, आइडेंटिफाई दीज एलिमेंट्स, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एनोमलस बिहेवियर शो करेगा, फटाफट बताइए। और ये बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही आसान सवाल है। 156 का आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तनिष्का, विकास, खुशबू, रवि, प्राची, शिवेंद्र भारद्वाज, सब लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, वेरी गुड। इसका आंसर सी होगा। ऑक्सीजन जो होता है, वैसे भी आप लोग को मैंने बताया था कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। दे आर टिपिकल एलिमेंट्स विथ थर्ड पीरियड, और थर्ड पीरियड वाला सिमिलर बिहेवियर शो करता है। तो यहां पर ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये एनोमलस शो करता है और ये सेकेंड पीरियड का जितना भी एलिमेंट होगा सबका सब ऐसा करेगा। 156 हो गया। 157 में चलते हैं। थोड़ा सा ये हेजी शायद दिख सकता है, फिर भी मैं आपके लिए इसे पढ़ देता हूं, आप लोग को समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ऑक्सीजन हैज अ कोवैलेंसी ऑफ 4। यहां पर लिखा हुआ है ऑक्सीजन हैज अ कोवैलेंसी ऑफ 4। एसर्शन है ऑक्सीजन हैज अ कोवैलेंसी ऑफ 4, ये एसर्शन है। रीजन है डी ऑर्बिटल्स आर अब्सेंट इन ऑक्सीजन। रीजन है कि जो डी ऑर्बिटल है वो आर अब्सेंट इन ऑक्सीजन। अब यहां पर एसर्शन रीजन के जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसको तो आपको मालूम ही है कि एसर्शन सही है, रीजन भी सही है और रीजन ने सही एक्सप्लेन किया, ऑप्शन ए। एसर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन ने एक्सप्लेन नहीं किया, ऑप्शन बी। एसर्शन सही है, रीजन गलत है, रीजन सही है, एसर्शन गलत है। तो 157 का आंसर जल्दी से बताइए, इसमें क्या होगा।
बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने इसका आंसर ए दिया है एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। एसर्शन जो है वो ऑक्सीजन है जो कोवेलेंसी ऑफ 4, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप ऑक्सीजन का एलिमेंट देखते हैं तो एटॉमिक नंबर 8 है, तो 1s2 और 2s2 और यहां पर 2p4 होता है। तो अगर ध्यान से देखें तो लास्ट में p में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास d नहीं है कि ये अपने आप को एक्सीड कर पाए। तो टेक्निकली तो 2 ही रह जाता है इसके पास, लेकिन अगर अधिक से अधिक उसके p ब्लॉक को भी कंसिडर करें तो 4 तक ये चला जाता है और इसलिए यहां पर इतनी सारी बातें होती है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 158 में चलते हैं। यहां पर स्टेटमेंट दिया गया पहला कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम वाटर टू H2T, मतलब टेल्यूरियम है यहां पर हाइड्रोजन H2T। मैं इसको और फ्रेश करके लिख देता हूं, आपको अच्छे से दिख जाए H2T। ठीक है, कहता है एसिडिक कैरेक्टर जो है H2O से H2T तक बढ़ता है। ठीक है, रीजन है कि द रीजन इज अ डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द डिसोसिएशन ऑफ He बॉन्ड, हाइड्रोजन और एलिमेंट का जो बॉन्ड है डाउन टू द ग्रुप। कहता है विच द स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लगता है? क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है? तो फटाफट आंसर दीजिएगा। क्या होगा यहां पर, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से। 158 का आंसर बताइए। पहला आंसर आया है 158 का डी। 158 का आंसर डी आया है, जल्दी से बताइएगा। और बिल्कुल सही, यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही है। जो एसिडिक करेक्टर, यहां पर एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे साइज बढ़ती है तो जो साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन को होल्ड करने का जो कैपेसिटी है वो घटते चला जाता है। नतीजा आसानी से H प्लस बाहर निकल जाता है और जब ऐसा होता है तो जो H प्लस साइन देता है वो एसिड होता है। तो वाटर से आगे जब नीचे जाइएगा तो एसिडिक करेक्टर बढ़ते चला जाएगा। और यहां पर सिंपल सी बात है कि बॉन्ड एंथैल्पी यानी बॉन्ड एनर्जी मैटर करता है। तो 158 बिल्कुल सही था। चलिए 159 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 कहता है ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, all the hydrides of group 16 element except one possess reducing property and this character 2 from H2S to H2T। here 1 and 2 refers क्या होगा, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइएगा यहां पर 1 और 2 क्या होगा। 159 का आंसर बोलिए। वन 159 का आंसर बोलिए जल्दी से। पहला आंसर है तनिष्का, प्राची, बहुत बढ़िया। पुरुषोत्तम कुमार, गुड इवनिंग पुरुषोत्तम बाबू। सृष्टि सिन्हा सी, शिवम सोनी सी, विकास रॉय सी, अमर राज सी, गौरव कुमार ने भी सी आंसर दिया है, इप्सिता, पुरुषोत्तम, सौरभ, संजन सिंघानिया और खुशबू सबने सी आंसर। स्टडी ट्रिक्स ने भी सी आंसर दिया, नूतन कुमारी ने भी सी आंसर दिया, रोशन राज, साहिल कुमार, सत्यम राज, सब लोग सी आंसर दे रहे हैं। दैट इज द करेक्ट आंसर, सी यहां पर होगा। एकदम प्रॉपर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आपके सामने रखी और आपके लिए आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा कि यहां पर कैसे होगा, इसी बहाने आपको याद हो जाएगा। तो ये था 159 नंबर, सब लोगों ने आंसर सही दिया है। चलिए बात करते हैं 160 की। कहता है अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन और सल्फर, फॉस्फोरस है, नॉट पोलोनियम, फॉस्फोरस है। इसके आधार पर सेलेनियम, टेलुरियम, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फर के आधार पर फॉलोइंग एलिमेंट को इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस में आपको अरेंज करना है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा 160 का आंसर क्या होगा। हालांकि मैं यहां देख रहा हूं कि यहां पोलोनियम ही है, ये जो फॉस्फोरस है ना, इसको प्लीज पोलोनियम कंसीडर कीजिए, इसको पोलोनियम कंसीडर कीजिए प्लीज, क्योंकि फॉस्फोरस नहीं है। ठीक है, फॉस्फोरस नहीं है, फटाफट ये पोलोनियम है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मूविंग डाउन टू द रूफ साइज इंक्रीजेस, वेरी गुड, इसका आंसर ए होगा, शाबाश, इसका आंसर ए होगा 160। चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर ए होगा, वेरी गुड।
161 की बात करते हैं। SO2 is A, ठीक है, एजेंट, एंड TiO2 is B, एजेंट। Here A and B refers to, ऐसे कंडीशन में A और B क्या होगा जरा बताइए। ऑप्शंस आपके सामने है। तो SO2 जो है वो A है और TiO2 वो B है। तो A और B क्या होगा? 161 नंबर का आंसर बताइए जल्दी से, चलिए फटाफट 161 का आंसर बताइए। 161 का आंसर बोलिए। सत्यम राज ने पहला आंसर दिया है, सृष्टि सिन्हा ने भी बोला है, तनिष्का ने, खुशबू ने, अविनाश झा 161 का बी, सुभाष कुमार, प्राची, शिवम सोनी, सौरभ, आयुष, इप्सिता, रवि, रिया, अतुल, सोनी सिंह, विवेक शर्मा, गौरव कुमार, विकास रॉय, राहुल, प्राची, स्टडी ट्रिक्स, एंड आंसर इज बी। पुरुषोत्तम कुमार ने भी बी आंसर दिया है, रोशन राज ने भी दिया, एंड बी इज द करेक्ट आंसर। यानी SO2 जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है एंड TiO2 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ ए और बी क्या रेफर करता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 162 नंबर में चलते हैं, फटाफट आंसर करते जाइएगा। 162, द स्टेबिलिटी ऑफ द हेलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। जो हेलाइड है ग्रुप 16 एलिमेंट का, वो किस आधार पर डिक्रीज करता है? मैं आप सभी को एक चीज बता दूं, ये जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूं। रीजन बीइंग आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आता है, उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। 162 का आंसर बताइए। द स्टेबिलिटी ऑफ द हेलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। 162 का आंसर बताइए फटाफट, चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने 162 का आंसर सी दिया है, एंड दैट इज फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। सी ही आंसर होगा यहाँ पर कि द स्टेबिलिटी ऑफ द हेलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। यहाँ पर ये आंसर होगा सी। वेरी गुड। फ्लोराइड आयन सबसे ज्यादा, आयोडाइड आयन सबसे कम होगा। सी इज द करेक्ट आंसर 162। चलिए 163 में चलते हैं। द ओनली स्टेबल हेक्साहेलाइड इज वन, हियर वन रेफर्स टू। कौन सा हेक्साहेलाइड जो है वो काफी स्टेबल होता है? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 163 बताइए जल्दी से। 163 का आंसर बोलिए। बहुत ही आसान सवाल है, 163 का आंसर बोलिए। रिया भारद्वाज आंसर दिया है डी। वन सिक्सटी थ्री का आंसर डी ही होगा, यानी हेक्साफ्लोराइड की बात है। डन, ये है 163 का आंसर, डी ही होगा, हेक्साफ्लोराइड। यही सब, क्योंकि जैसे साइज हेलोजन का बढ़ेगा तो होल्ड नहीं कर पाएगा, नतीजा वो स्टेबल नहीं रहेगा। 164 में आते हैं, क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए। 164 का आंसर, हेक्साहेलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, पहला आर गैसियस इन नेचर, दूसरा हैव ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, तीसरा SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल फॉर स्टेरिक रीजन, और विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर। पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा स्टेटमेंट सही है? जरा बढ़िया से बताइए कि 164 का आंसर यहां पर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। 164 का आंसर बोलिए जल्दी से। विकास रॉय ने पहला आंसर दिया है 164 का। वेरी गुड। बिल्कुल सही, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। यानी पहला
कि जो हेक्सा हेलाइड्स होते हैं वो गैसियस नेचर के होते हैं। दूसरा, हैव ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये भी सही है। और तीसरा कि SF6 जो होता है वो एक्सेप्शनली स्टेबल होता है स्टेरिक रीजन की वजह से, और ये बिल्कुल सही जवाब है 164 का। चलिए आगे बढ़ते हैं और 165 को हम लोग बनाते हैं। 165 कहता है टेट्राफ्लोराइड्स हैव वन हाइब्रिडाइजेशन एंड टू स्ट्रक्चर, हियर 1 and 2 रेफर्स टू। टेट्राफ्लोराइड जो होता है इसके पास 1 हाइब्रिडाइजेशन है और 2 स्ट्रक्चर है, हियर 1 and 2 रेफर्स टू। पहला sp3 ट्राइगोनल पिरामिडल, दूसरा sp3d हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, दूसरा sp3d ट्राइगोनल बायपिरामिडल और sp3d टेट्राहेड्रल। तो बताइए 165 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा 165 का आंसर क्या होगा। 165 का आंसर बताइए जल्दी से। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। द करेक्ट आंसर इज 161 का सी, 165 का सी, वेरी गुड। टेट्राफ्लोराइड हैव sp3d हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल बायपिरामिडल उसका स्ट्रक्चर होगा। सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी 166 का। कहता है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सीसॉ ज्योमेट्री इज, ये सीसॉ ज्योमेट्री का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, जल्दी से बताइएगा 166 का आंसर। जल्दी से बताइएगा 166 का आंसर क्या होगा, 166 का आंसर बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कहता है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सीसॉ ज्योमेट्री इज वन ऑफ द इक्वेटोरियल प्रोजेक्शन इज ऑक्युपाइड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सीसॉ की सबसे बड़ी खासियत है, इसका आंसर ए होगा। कोई एक जगह जो है वो ऑक्यूपाई होता है लोन पेयर के द्वारा, सो दैट इज द आंसर 166। चलिए बात करते हैं 167 की। ए आर डायमेरिक इन नेचर, हियर ए रेफर्स टू। ए जो है वो डायमेरिक होता है, यहां पर ए क्या रेफर होता है, जल्दी बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। ए आर डायमेरिक इन नेचर है, ए रेफर्स टू। 167 का आंसर जल्दी से बताइए। ए आर डायमेरिक इन नेचर, ए रेफर्स टू। 167 का आंसर जल्दी से 167 का आंसर बताइए। 167 का आंसर बी आ रहा है भाई, जल्दी से बताइएगा बाकी लोग भी। वेरी गुड। मोनोहेलाइड्स आर डायमेरिक इन नेचर एंड ए रेफर्स टू मोनोहेलाइड्स। याद रखिएगा यहां पर ए जो है वो मोनोहेलाइड्स के लिए है। 167 का। बात करते हैं 168 का। assertion elements of group 16 usually show lower value of first ionization enthalpy, ठीक है, as compared to the corresponding periods of group 16. Reason, group 15 elements have extra stable half filled p orbital electronic configuration. बताइए इसमें assertion reason में कौन सही कौन गलत, क्या एक्सप्लेन या क्या ना एक्सप्लेन कर रहा है। 168 का जल्दी से आंसर बताइएगा फटाफट। 168 का आंसर बताइए। सर ये सब क्वेश्चन किस बुक का है? गुड। किताब कोई एक हो तो बताओ, किसी एक बुक का नहीं है, अलग अलग बुक से अलग अलग जगहों से क्वेश्चंस आपके लिए है।
हाँ, ये जरूर हो सकता है जब ये खत्म हो जाएगा ये पी ब्लॉक, तो जितना भी मैंने क्वेश्चंस दिया है इसका पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप पीडीएफ फॉर्म उठा लीजिएगा। आपको ये हो सकता है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। सवाल बनाने पर ध्यान दीजिए, ना कि इस बात पर कि क्वेश्चंस कहाँ से आया। किताबों से ज्ञान नहीं होता है, अगर किताबों से ज्ञान होता तो दुकानदार सबसे ज्यादा ज्ञानी होता। पढ़ने से ज्ञान होता है, और आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत बढ़िया से आप लोग जवाब दे रहे हैं, तो फैंटास्टिक, बहुत अच्छे, मन लगा के पढ़िए, और मैं जहां तक उसे आपकी मदद करता रहूंगा। 168 का आंसर क्या होगा, तो ए होगा 168 का। इसमें दोनों ही बातें सही हैं। नाइट्रोजन फैमिली से आयनोसिन एंथैल्पी ऑक्सीजन फैमिली कम होती है, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली हाफ फील्ड है, स्टेबल है। ए इज द करेक्ट आंसर, 168 का ए आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 169 की। कहता है ऑक्सीजन एंड सल्फर एग्जिस्ट एज पॉलीएटॉमिक एंड मोनोटॉमिक रेस्पेक्टिवली, डायटॉमिक एंड पॉलीटॉमिक रेस्पेक्टिवली, मोनोटॉमिक एंड डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक एंड डायटॉमिक। ऑक्सीजन और सल्फर के लिए बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। 169। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, कुछ नहीं करना है यार, क्या टेलीग्राम को डाउनलोड करो और उस पर केमिस्ट्री बाय डॉक्टर मधुरेश सर्च करो, मैं मिल जाऊंगा, उस पर जाके बस ज्वाइन कर लेना है, हो गया काम खत्म। थोड़े ना कुछ के लिए कुछ करना पड़ता है ना। उसमें बीच बीच में मैं पीडीएफ फॉर्म में बुक सब डालते रहता हूँ, कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा, बाकी आपकी मर्जी। 169 का आंसर बताइए जल्दी से। सब लोग 169 का बी आंसर दे रहे हैं, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन जो होता है वो डायटॉमिक होता है, और सल्फर पॉलीएटॉमिक। याद रखिएगा, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में रहेगा, और सल्फर जो है वो S8 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और S6 में भी इसे देखा जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये पॉलीएटॉमिक फॉर्म में रहता है। बी इज द करेक्ट आंसर, 169। चलिए बात करते हैं 170 की। कहता है हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम इज, पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसके हिसाब से उसका हाफ लाइफ क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम। कनिष्ठ सिन्हा सर 11th का रहता है ना, मैं सब डालते रहता हूँ, एक ग्रुप बनाया हुआ है, वो चैनल है, तो जो मन में आएगा वो मैं देते रहता हूँ, बस डिमांड करते रहो, मैं देते रहूंगा। ठीक है। पुरुषोत्तम कुमार सर मैथ्स का क्लास होगा। सॉरी डियर, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो दूसरा सब्जेक्ट तो नहीं करवा पाऊंगा, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। कोशिश करता हूँ कि कम से कम जो केमिस्ट्री यही ढंग से करवा दूं आप लोगों को, है ना। तो प्रयासरत हूं, बाकी आप लोग देख लीजिए। 170 का आंसर सी होगा। वेरी गुड, 170 का आंसर सी होगा, बहुत बढ़िया। सी इज द करेक्ट आंसर। 13.8 डेज होता है, और इस तरह का सवाल आपको आ सकता है। 171 पे चलते हैं। कहता है ऑक्सीजन शोज ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एज -2 एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ए वेर इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज बी, एयर ए एंड बी रेफर्स टू। ये सवाल भी हम लोग कई बार कर चुके हैं, तो 171 का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा। ये सवाल हम लोग कई बार कर चुके हैं। 171 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, 170 का आंसर बी होगा। याद रखिएगा, ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन के साथ दो तरह का कंपाउंड बनाता है, एक OF2 जो यहां दिया गया है, और दूसरा O2F2। तो OF2 में ये ऑक्सीजन +2 हो जाएगा, और O2F2 में ये +1 रहेगा। यहां पर OF2 के आधार पर बात होता है। 171 यानी कि आंसर बी होगा। आगे बढ़ेगा, 172 की बात करते हैं। H2O हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज absent in H2S, द पॉसिबल रीजन कुड बी। क्या रीजन हो सकता है भाई। पहला, स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा बोथ ए एंड बी, और चौथा लार्ज साइज ऑफ ऑक्सीजन। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। H2 है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जल्दी से फटाफट आंसर बताइएगा। 172 का आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से बताइए।
बिल्कुल सही, 172 का सी आंसर होगा। दोनों स्टेटमेंट जो है ए और बी, स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ये दोनों ही बातें मैटर करती है। साइज भी मैटर करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वहां पर मैटर करती है उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। और वैसे आपको पता होना चाहिए सिर्फ तीन ही एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्रीक्वेंटली बनाते हैं, एक फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। ये तीन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बाकी सब नहीं बनाते हैं। क्लोरीन के मामले में कभी कभी बहुत ही छोटे अल्काइल ग्रुप के आधार पर कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बट वो भी बहुत रेयर है, क्लोरीन ऐसे नहीं जाएगा उसके लिए। 172 हो गया। 173 के लिए आते हैं। कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 एंड O2F2। अभी जस्ट मैंने यही तो बताया था, तो फटाफट 173 का आंसर दीजिए। एक बार में आप आंसर बताइएगा जल्दी से। अमर राज ने पहला आंसर दिया 173 का डी। वेरी गुड अमर राज। खुशबू, गौरव, सृष्टि, तनिष्का, प्रियांशी, श्रेया, गुड्डू, निकिता, सौरभ, रिया, इप्सिता, सत्यम, मयंक, सूरज, अमन। अमन गलत है, गलत है अमन। तो आंसर डी होगा इसका, दैट इज पहले +2 होगा, दूसरे में +1 होगा रेस्पेक्टिवली। ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही पॉजिटिव होता है, बाकी किसी के साथ पॉजिटिव नहीं होता है। 173 हो गया। बात करते हैं 174 के आधार पर। 174 कहता है ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ टू टाइप्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ टू टाइप्स। टू दीज ऑक्साइड्स ऑफ बोथ द टाइप्स आर एसिडिक इन नेचर। द करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर। 174 का आंसर जल्दी से बताइए। क्या इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या दोनों गलत है, या कोई एक स्टेटमेंट सही है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, 174 का सी आंसर होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज ग्रुप 16 एलिमेंट फॉर्म्स ऑक्साइड्स ऑफ टू टाइप्स, वो सही है। और दीज ऑक्साइड्स ऑफ बोथ आर एसिडिक नेचर, ये भी सही है। 174। चलिए 175 में चलते हैं। Polonium occurs in nature as decay product of one and two minerals. Choose the most suitable words to complete the sentence. 175 का आंसर बताइए जल्दी से। 175 का 175 का आंसर बोलिए जल्दी से। सृष्टि सिन्हा, रिया भारद्वाज ने ए आंसर दिया है, सोनी सिंह ने डी आंसर दिया है। मैंने कई बार बोला है कि जब यहां पर आप सवाल बना रहे हैं तो प्लीज एनसीईआरटी बगल में रखिए, अगर प्रैक्टिस के हिसाब देखते हैं, फिर भी गलत आप लोग आंसर कैसे देते हैं। आंसर ए होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। 175 का आंसर ए होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। 176 में आते हैं। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर ए, सेलेडियम एंड टेरियम आर बी, वेरस पोलोनियम इज अ सी। ए बी सी क्या होगा जल्दी से बताइए। 176 का आंसर बताइए।
बिल्कुल सही, इसका आंसर बी होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। यहां पर बी होगा। सल्फर और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सेलेनियम और टेलुरियम आपका मेटलॉइड है, और पोलोनियम जो है वो एक मेटल है। 176 का आंसर बी होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। 177 पर आते हैं। ऑक्सीजन फॉर्म्स अबाउट ए बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट वाइल ड्राई एयर कंटेन्स बी ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। द करेक्ट सेट ऑफ परसेंटेज इज क्या होगा, जल्दी से बताइए। 177 का आंसर बताइए जल्दी से। 177 का आंसर बताइए। बिल्कुल सही, ए आंसर होगा। वेरी गुड। 177 का आंसर ए होगा। बहुत अच्छे। 178 में चलते हैं। गैलेना इज अ सल्फाइड ऑफ किसका, जल्दी से बताइए, गैलेना किसका सल्फाइड है। 178 का आंसर बताइए। गैलेना इज अ सल्फाइड ऑफ। विकास रॉय, तनिष्का ने सी आंसर दिया है। बिल्कुल सही, इसका आंसर सी होगा। गैलेना जो होता है वो लेड का सल्फाइड होता है। वेरी गुड। चलिए 179 में चलते हैं। कहता है सल्फर इज अ सॉलिड while oxygen is a gas because, पहला ऑप्शन, molecular oxygen weight of sulfur is much higher than that of oxygen. Oxygen is a stronger oxidizing agent than sulfur. Oxygen is a composed of discrete molecules whereas sulfur is a polymeric, और boiling point of oxygen is much lower than that of sulfur. 179 का आंसर बताइए जल्दी से। 179 का आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, इसका आंसर सी होगा। 179 का सी आंसर होगा। वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज सी। 179 का आंसर सी होगा। 180 में चलते हैं। वाटर इज मच लेस वोलेटाइल देन H2S बिकॉज, वाटर जो है वो लेस वोलेटाइल क्यों होता है H2S के कंपैरिजन में, जल्दी से बताइए। 180 नंबर का सवाल। 180 का आंसर बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, इसका आंसर सी होगा। वेरी गुड। वाटर जो है वो लेस वोलेटाइल है H2S से, क्यों, क्योंकि भाई सल्फर एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। आज 180 पर ही कहानी को रोकता हूं। अगले दिन यानी कि मंडे को हम लोग जब क्लास करेंगे तो मैं 181 से ही बात को आगे बढ़ाऊंगा। शाम में 7 बजे या 8 बजे, 8 बजे रखिए, 7 बजे तक तो क्लास ही रहती है, इसलिए मैं वो टाइम नहीं हो पाता है।
तो हम लोग 8 बजे हम लोग बात करेंगे। अभय कुमार शर्मा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज्यादा जुड़ रहे थे, फिर भी नहीं पढ़ाइएगा सर प्लीज। ऐसा नहीं है अभय, मैंने जो ऑब्जर्व किया हिंदी मीडियम वाले बच्चे जुड़ रहे थे कि नहीं पता, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे थे। बातें ज्यादा हो रही थी, मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा। पढ़ाई देखिए ये हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी बात नहीं करता, सिर्फ आंसर करता है। तो मैं एक चीज बता दूं, अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए तो फिर जानवी हाजिर है। अब अगर फालतूगिरी करना है तो जो आपके 2 वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, खाली फालतूगिरी बातें, तो अगर पढ़ाई ही नहीं करनी है तो फिर उसके लिए कोई ये नहीं है बेटा। तो अब है मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। मैं इतना आपके लिए कर सकता हूं कि मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप कर लीजिए। आप बहुत इंटरेस्टेड लग रहे हैं तो मैं आपके लिए स्पेशली बना दूंगा। अगर होगा तो मुझे कमेंट करके दीजिएगा, मैं कर दूंगा। लेकिन पढ़ाया उसको जाता है जो पढ़ना चाहते हैं। इधर उधर की बातें, पढ़ाई छोड़ के सब बातें होती है ग्रुप में, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, लेकिन पढ़ाई वाली बात नहीं कि जो सवाल सर ने पूछा तो उसका जवाब दिया जाए। इक्का दुक्का वही बच्चा देते हैं जो इंग्लिश वाले हैं। जब इंग्लिश वाले बच्चे को पढ़ाना तो हिंदी पढ़ाने की क्या जरूरत है। और वैसे वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मैंने बस 2 क्लास देखा कि मैं बच्चों की मदद कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सो अब है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं हिंदी में नहीं पढ़ाऊंगा दोस्त, पर पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, कोशिश करूंगा कि पीडीएफ दूं, एकदम दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम पर। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।